Hello everyone, how are you? जैन सर। जय हिंद। वॉइस क्लियर आ रही है और व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? हाँ सर, सब क्लियर है। ओके ओके। कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा हुआ था, एक बार थोड़ा मुझे ध्यान दिला दीजिए। सर कल वाला तो शुरू से स्टार्ट करना था ना। शुरू से इन द सेंस वेजिटेटिव प्रोपगेशन से आई थिंक। हाँ हाँ हाँ, टाइप्स ऑफ स्टेम और लीव्स वो सब बता रहे थे आप। अच्छा, टाइप्स ऑफ स्टेम, वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब बताना है ना। हाँ सर। ओके ओके, चलो एक बार स्टार्ट कर देते हैं। और बाकी सब कहाँ है भाई? शाब्दिका, स्मृति, अभी कितने लोग आए हैं? अभी तो बस दिव्यांशी और अपूर्वा ही आए हुए हैं। एंड बाकी सब कहाँ हैं? 2 सेकंड देख लेते हैं, देख 2 मिनट आते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर स्टार्ट करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से बताना है। तो बताया था कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होता है वो आपके, इट कैन बी, हो सकता है आपके स्टेम में, हो सकता है आपके आपके जो है लीफ में, हो सकता है आपके रूट में, हो सकता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्लियर? हम लोग को अब एक एक करके देखना है कि कौन कौन से और कैसे कैसे होते हैं। जैसे हम लोग को स्टार्ट करना है कहाँ से? फर्स्ट नंबर स्टेम से स्टार्ट करना है कि स्टेम क्या होती है और कौन कौन सी स्टेम में वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, इसके बारे में थोड़ा हमें देखना है। तो चालू कर दिया जाए, अपूर्वा, दिव्यांशी। हाँ सर, कर दीजिए। हाँ सर। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग ना, फिर जिसको होगा धीरे धीरे जो है अपना आते जाएंगे। सो स्टेम की अगर बात करते हैं हम लोग, तो हम लोग मोस्टली 4 प्रकार की स्टेम को, टाइप ऑफ स्टेम के बारे में हमें पढ़ना होता है। कौन कौन से स्टेम हमें पढ़ना होता है? सबसे पहले हमें देखना होता है अंडरग्राउंड स्टेम के बारे में। अंडरग्राउंड स्टेम। सेकंड जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है सब एरियल स्टेम। सब एरियल स्टेम। थर्ड हमें पढ़ना है एरियल स्टेम। एरियल स्टेम। एंड फोर्थ हमें पढ़ना है बेटा बल्बिल। बल्बिल के बारे में हमें पढ़ना है। अंडरग्राउंड स्टेम, सब एरियल स्टेम एंड एरियल स्टेम एंड बल्बिल, ये हमें 4 स्टेम के बारे में पढ़ना है कि ये 4 स्टेम कैसे हैं और कहाँ कहाँ ये चारों स्टेम्स जो है पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अंडरग्राउंड स्टेम से कि अंडरग्राउंड स्टेम होता क्या है। अंडर स्टेम की हम लोग बात करें तो अंडरग्राउंड स्टेम जो होते हैं वो 3 टाइप्स के हमारे अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं। कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं ट्यूबर। क्या बोलते हैं हम लोग? ट्यूबर। सेकंड जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं राइजोम। एंड थर्ड जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं बल्ब। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ये आपके तीनों, ट्यूबर, राइजोम एंड बल्ब। और अगर कंपटीशन आप कंपटीशन देना है तो कंपटीशन के हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये तीनों ही आपके। तो एक एक करके हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि इनका रोल क्या होता है, कैसे क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्यूबर की, बात करेंगे ट्यूबर क्या है। तो अगर हम लोग बेसिकली अगर एक प्लांट की बात करते हैं, किसी भी प्लांट की अगर हम लोग बात करते हैं, मैं यहीं पे आपको समझा देता हूँ। अगर हम लोग बेसिकली एक प्लांट की बात करते हैं तो हमने एक प्लांट लिया, ये उसका बेस हो गया। और फॉर एग्जांपल हमने कहा ये कोई भी एक प्लांट हो गया। इस प्लांट का जो रूट सिस्टम है
तो रूट सिस्टम तो उस प्लांट का आपका नीचे साइड होगा, ये रूट सिस्टम आपके प्लांट का नीचे के साइड होगा, ठीक है ना। इस रूट सिस्टम के अंडरग्राउंड स्टेम है, अंडरग्राउंड का पार्ट है, मतलब कहीं ना कहीं जमीन के अंदर होगा ये। तो जमीन से लगा हुआ और रूट सिस्टम के ऊपर ऐसे कुछ ब्रांचेस निकले हुए होते हैं प्लांट्स में, ऐसे कुछ ब्रांचेस निकले हुए होते हैं, और उन ब्रांचेस में ऐसे कुछ स्वेलअप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ऐसे। अब ये जो स्वेलअप स्ट्रक्चर है हमारा, स्वेल किया हुआ जो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं क्या, ट्यूबर। क्या कहते हैं हम लोग, ट्यूबर। ये ट्यूबर होता क्यों है, क्यों स्वेलअप स्ट्रक्चर होता है, इसका स्वेलिंग क्यों रहती है? क्योंकि इसको अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें ट्यूबर को, तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एंड ऑफ अंडरग्राउंड branch, end of underground branch, underground, end of underground branch, यहाँ पर ऑफ नहीं होगा, end of underground branch swollen due to food deposit, ड्यू टू फूड डिपॉजिट। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ये जो ट्यूबर वाला पोर्शन है, इस ट्यूबर वाले पोर्शन में क्या होता है, फूड का डिपोजिशन होता है। फूड यहाँ पर क्या होता है, डिपॉजिट होता है, और फूड डिपॉजिट होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, स्वेलन आ जाती है, जिसके कारण हम लोग क्या कहते हैं, इसको ट्यूबर कहते हैं। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में आप जो है इसको पोटैटो को आप एग्जाम्पल में रख सकते हैं कि पोटैटो इज अ ट्यूबर स्टेम, ठीक है ना। तो आपका पोटैटो क्या होता है, पोटैटो एक स्टेम है, और स्टेम में भी कौन सा है आपका, अंडरग्राउंड स्टेम है, और अंडरग्राउंड स्टेम में भी किस टाइप का, ये ट्यूबर अंडरग्राउंड स्टेम है। पोटैटो क्या है, ट्यूबर अंडरग्राउंड स्टेम। अब ये जो पोटैटो आप देख रहे हो, एक जैसे हम लोग आलू को देखते हैं ना, कि अगर आपने कभी खेती देखी होगी कभी, या फार्मर्स के कभी टच में होंगे आप, या कभी देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि जमीन में एक आलू रहता है, जब लगाते हैं उसके सीड के फॉर्म में, फिर एक आलू से ढेर सारे आलू बन जाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। तो कैसे होता है, एक आलू का जो ये ट्यूबर है जहां पर फूड का डिपोजिशन है, ये ट्यूबर क्या होता है, ये ट्यूबर जनरेट करता है, नए नए पोटैटोज को जनरेट करता है। इसके कारण क्या होता है, एक पोटैटो से आपका जो मेन वाला पोटैटो है, उससे आपके नंबर ऑफ पोटैटो क्या हो जाते हैं, जनरेट हो जाते हैं। मतलब इसी ट्यूबर से ही जो है नंबर ऑफ प्लांट्स कह सकते हैं पोटैटो के क्या होते हैं, जनरेट होते हैं, नंबर ऑफ जो है आपके ट्यूबर जनरेट होते हैं। क्लियर है यहाँ तक, ट्यूबर तक क्लियर है, तो आप स्क्रीनशॉट सर, ले। हाँ जो स्वीट पोटैटो होता है वो भी ट्यूबर का पार्ट होता है? हाँ, कह सकते हो आप, ऑफकोर्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को, फिर आगे चले हम लोग। अगर यहाँ तक क्लियर है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ले लिए सर। चलो, अब सेकंड नंबर जो हमारा है, तो सेकंड नंबर में बात करूंगा आपके राइजोम की बात करूंगा मैं, जो सेकंड नंबर का हमारा है। राइजोम का एक बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है। इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको हम लोग पेरेनियल अंडरग्राउंड स्टेम के भी नाम से हम लोग जानते हैं। कौन सा, पेरेनियल, पेरेनियल अंडरग्राउंड स्टेम, पेरेनियल अंडरग्राउंड स्टेम के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। और इसका एग्जाम्पल, अंडरग्राउंड स्टेम, इसका एग्जाम्पल है जिंजर। आपके घरों में अक्सर जनरली यूज कहते हैं अदरक, ठीक है। अदरक इसका बेस्ट एग्जांपल है राइजोमियम। अदरक भी क्या है, एक प्रकार का अंडरग्राउंड स्टेम है। क्या है आपका,
जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरेनियल अंडरग्राउंड स्टेम के नाम से जानते हैं। इसके केस में क्या होता है, क्या कहानी है इसकी पेरेनियल अंडरग्राउंड स्टेम की, जैसे आप नॉर्मली एक अदरक का स्ट्रक्चर अगर देखें तो कुछ ऐसे करके होता है, ठीक है ना। ये यहाँ पर जो चीजें प्रेजेंट होती हैं वो उस अदरक के नोट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं उस अदरक के, ये नोट्स प्रेजेंट होते हैं। और ये आपके जो नोट्स हैं, ये तो आपके क्या हो गए, नोट्स हो गए। ये यहाँ पर आपके ये नोट्स हो गए, ठीक है ना। ये ऐसे ऐसे जो चीजें हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे अदरक रहता है, ठीक है। ये आपके नोट्स हो गए, यहाँ पर आपके नोट्स होते हैं ये। और ये जो रीजन आपका कहलाता है, ये बड वाला रीजन कहलाता है। और इसी बड वाले रीजन से ही आपके जो है ऐसे ऐसे जो है देखे होंगे आपने, ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके रूट निकले हुए होते हैं। वो आपके कौन से रूट कहलाते हैं, उनको हम लोग कहते हैं एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस, एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट क्या होता है, मैंने आपको बताया था, कल भी बताया था, एक बार और फिर मैं बता देता हूँ कि मान लीजिए कोई एक सीड है, कोई भी एक सीड है, सीड के दो पार्ट होते हैं, एक पिम्यूल वाला पार्ट होता है, मैंने आपको जैसे बताया था, एक पिम्यूल वाला पार्ट होता है। और जो दूसरा पार्ट होता है हमारा, वो कौन सा होता है, वो रेडिकल वाला पार्ट होता है। जो पिम्यूल वाला जो पार्ट होता है वो किसका जनरेशन करता है, पिम्यूल वाला पार्ट, पिम्यूल वाले पार्ट से हमेशा सूट सिस्टम का जनरेशन होता है। और जो रेडिकल वाला पार्ट होता है, उस रेडिकल वाले पार्ट से हमेशा रूट सिस्टम का जनरेशन होता है। किसका होता है, रूट सिस्टम का जनरेशन होता है। अगर अदर देन रेडिकल, रेडिकल के अलावा, रेडिकल के अलावा अगर किसी भी पार्ट से, प्लांट के किसी भी पार्ट से, रेडिकल के अलावा अगर प्लांट के किसी भी पार्ट से अगर रूट जनरेट हो रहा है, तो ऐसे रूट को हम लोग क्या कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। क्या कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट कहते हैं, अदर देन रेडिकल। नोट कर लीजिएगा, अदर देन रेडिकल। तो अब ये जो एडवेंटिशियस रूट के ऊपर ये जो बड है, ये बड क्या करता है आपका, ये नेक्स्ट जिंजर का फॉर्मेशन करता है, नेक्स्ट बड का फॉर्मेशन करता है। मतलब इसी प्रकार आपके जिंजर जो है फॉर्म होते रहते हैं, और इसे हम लोग पेरेनियल अंडरग्राउंड स्टेम कहते हैं। जो थर्ड वाला है आपका, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बल्ब कहते हैं। इसमें कुछ खास नहीं है बल्ब में, एक सिंपल सा है बल्ब। बल्ब आपका एक सिंपल सा है, और उस बल्ब में हम देखते हैं क्या, बल्ब के बारे में कौन सा एग्जाम्पल है बल्ब का। तो बल्ब की अगर हम लोग बात करते हैं, तो बल्ब आपका क्या होता है, फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या कह सकते हैं आप इसको, फ्लैट डिस्क लाइक अंडरग्राउंड स्टेम, फ्लैट डिस्क लाइक अंडरग्राउंड स्टेम। और जो इसका एग्जाम्पल है बल्ब का, बल्ब के एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं गार्लिक को, गार्लिक हो गया, ओनियन को भी रख सकते हैं आप, ओनियन को भी रख सकते हैं, गार्लिक को भी रख सकते हैं। ये सारे क्या हैं आपके जो है, ये सारे जो है बल्ब स्टेम है। क्या है, बल्ब स्टेम। तो हमारे जो अंडरग्राउंड स्टेम है वो थ्री टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे, हमारे होते हैं राइजोम होते हैं, बल्ब होते हैं, एंड ट्यूबर होते हैं। जिसमें से आपका ट्यूबर और राइजोम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ तक समझ में आया, या कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। यहाँ तक क्लियर है, अपूर्वा, दिव्यांशी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। ओके, चलो नोट कर लिया हो तो फिर आगे हम लोग चलते हैं थोड़ा। ओके, अब हम लोग, पहला हमारा हो गया कौन सा, अंडरग्राउंड स्टेम के बारे में हम लोग ने बात किया। अब हम लोग बात करेंगे सब एरियल स्टेम की, बात करेंगे किसकी बात, जो हमारा सेकेंड नंबर का है,
वो है हमारा सब एरियल स्टेम। सब एरियल स्टेम। अब सब एरियल स्टेम भी क्या होते हैं आपके, 3 टाइप्स के होते हैं सब एरियल स्टेम हमारे, ध्यान दीजिएगा कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं सब एरियल स्टेम। और वो 3 टाइप्स कौन कौन से होते हैं, जो पहला हमारा होता है उसे हम लोग बोलते हैं ऑफसेट। क्या बोलते हैं हम लोग, ऑफसेट। सेकंड जो होता है उसे हम लोग कहते हैं शकर। क्या कहते हैं, शकर। और जो थर्ड नंबर का होता है हमारा उसे हम लोग बोलते हैं रनर। ये 3 टाइप के स्टेम होते हैं सब एरियल, ऑफसेट, शकर एंड रनर। अब देखते हैं क्या होता है ऑफसेट, क्या होता है शकर और क्या होता है रनर। तो सबसे पहला इसका जो कैरेक्टर है ऑफसेट का, पहले ऑफसेट से चलते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, ऑफसेट स्टेम फाउंड इन वाटर प्लांट। कहाँ पे पाए जाते हैं ये, वाटर प्लांट। जितने भी आपके वाटर प्लांट होते हैं उसमें आपके ऑफसेट स्टेम क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो आप जो है हाइसिंथ का वीट ले सकते हैं एग्जाम्पल में। किसका, हाइसिंथ वीट। हाइसिंथ वीट जो है ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। और इस हाइसिंथ वीट को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, हाइसिंथ वीट इज ऑल्सो कॉल्ड, जो पूछा गया क्वेश्चन है आपका नीट में 2014, ऑल्सो कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल, इसे हम लोग टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं। किसको, हाइसिंथ वीट को जो है। तो ये हमारे ऑफसेट होते हैं। ऑफसेट को जनरली कैसे आप समझेंगे कि कैसे पता लगाएंगे कौन सा आपका ऑफसेट है और सिस्टम की पहचान कैसे करेंगे। तो ध्यान दीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि ये आपकी वाटर बॉडी है। क्या है आपकी ये आपकी जो है कोई वाटर बॉडी है। अब इस वाटर बॉडी में आपका कोई एक प्लांट है, वाटर बॉडी में कोई आपका एक प्लांट है और वो प्लांट इस वाटर बॉडी में आ गया। ये उस वाटर बॉडी के प्लांट के रूट हैं ये, ठीक है। अब इस वाटर बॉडी, मतलब ये जो आपका प्लांट है, इस प्लांट के रूट सिस्टम के पास से और इस वाटर से अटैच एक ऐसे जो है क्या निकलेगा, ये एक स्टेम का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, एक स्टेम का। और ये स्टेम क्या कर रहा है आपका, एक नए प्लांट का फॉर्मेशन कर दे रहा है। नए प्लांट का फॉर्मेशन कर दिया, ये नया प्लांट आपका एक जनरेट हो गया। फिर दूसरी कंडीशन क्या आती है आपकी, फिर नेक्स्ट कंडीशन में भी आप, नेक्स्ट कंडीशन में भी आपका यही हाल होता है कि यहां से इसी वाटर से ही अटैच्ड आपका एक और स्टेम निकल करके आता है और वो स्टेम जाता है तो फिर एक नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये जो आप देख रहे हो, ये जो स्टेम देख रहे हो, ऐसे ही स्टेम को हम लोग क्या कहते हैं, ऑफसेट स्टेम कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑफसेट स्टेम कहते हैं। तो ये ऐसे स्टेम जो है नए नए जो है प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं वाटर बॉडी से अटैच्ड, जिसे हम लोग टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हैं जो है। तो ऑफसेट स्टेम जो है उसका कैरेक्टर ऐसा ही कुछ होता है ऑफसेट स्टेम का, ठीक है। दूसरे की मैं बात करता हूं, जो हमारा रनर है, सॉरी शकर है। क्या है, शकर। तो जो शकर है, शकर का जो बेस्ट एक एग्जाम्पल है जो पूछा जाता है हमेशा, शकर का बेस्ट एग्जाम्पल जिसको हम लोग बोलते हैं क्राइसैंथेमम, जो आपके एनसीईआरटी में भी ये एग्जाम्पल मेंशन किया गया। क्राइसैंथेमम, क्राइसैंथेमम, क्राइसैंथेमम जो है वो आपके शकर का एग्जाम्पल है। अब शकर को आप कैसे पहचानोगे कि आपका शकर होता क्या है, कैसे होता है शकर। तो शकर को पहचानने के लिए एक सिंपल सा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि शकर की आप पहचान कैसे करोगे। अगर शकर की बात आती है तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ क्राइसैंथेमम के शकर की मैं बात बताने जा रहा हूँ। आपका ये आपका एक प्लांट है, ध्यान दीजिएगा, और इस प्लांट में ये यहाँ पर आपके रूट सिस्टम हो गए, उस प्लांट के क्या हो गए, रूट सिस्टम हो गए।
अब इस रूट सिस्टम में, इस रूट सिस्टम के पास से, यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां से कुछ आपके ऐसे स्टेम जनरेट हो रहे हैं, ये ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ ये ऐसे स्टेम जनरेट हो रहे हैं, और ये स्टेम में ऐसा कुछ कैरेक्टर दिख रहा है। तो ये जो स्टेम जनरेट हो रहे हैं, इन्हीं स्टेम को हम लोग कहते हैं शकर। और ये स्टेम फिर क्या करेगा आपका, ये जो आपका स्टेम है, ये स्टेम आपका क्या करेगा, ये आपके एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करेगा। ये आपका स्टेम एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करेगा। तो जो ऐसे स्टेम्स आपके होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, शकर कहलाते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं थर्ड नंबर वाले स्टेम की, कि थर्ड नंबर का स्टेम क्या है और कैसे ये वर्क करता है हमारा थर्ड नंबर वाला स्टेम। तो अगर हम लोग थर्ड नंबर के स्टेम की बात करते हैं, तो वो थर्ड नंबर का स्टेम हमारा कौन सा है, रनर है। तो रनर कैसे वर्क करता है, सबसे पहले जो हमारा रनर है थर्ड नंबर का, इस रनर को आप कैसे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले फाउंड इन अ, जो रनर हमारा होता है फाउंड इन अ टेरेस्ट्रियल प्लांट, ये कहाँ पाया जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट। ये टेरेस्ट्रियल प्लांट होता है। ये जितने भी आपके टेरेस्ट्रियल, कलर नहीं दिख रहे इसलिए दूसरा कलर यूज कर ले रहे, जितने भी आपके टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं, जितने भी आपके टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं, वो सारे ही आपके क्या कहलाते हैं, रनर कहलाते हैं। जैसे मैं अगर एग्जांपल दे दूं ग्रास का, ग्रास क्या होता है आपका, एक टेरेस्ट्रियल प्लांट है। जैसे मानिए आपका एक ये ग्रास है, ये आपका कुछ ऑफसेट की तरह ही होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका ये जो है, ये आपके ग्रासेस हैं, उस ग्रासेस में से एक जो है आपका जो रनर होगा वो ऐसे कुछ निकल करके आएगा, फिर वो दूसरा ग्रास बना देगा, ऐसे 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 ऐसे, फिर यहाँ से एक रनर निकल के आएगा, फिर ये ऐसा ग्रास बना देगा। तो ये जो आप निकल करके आ रहा है वो आपका रनर कहलाता है। नॉट ओनली ग्रास, और भी जितने भी टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं वो सारे हमारे क्या कहलाते हैं, रनर कहलाते हैं। तो ये हमारे बात थी दूसरा सब एरियल स्टेम के बारे में। क्लियर हुआ सब एरियल स्टेम, और क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब पूर्वा, दिव्यांशी यस क्लियर सर है। क्लियर है। ओके ओके ओके। यस सर। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आज स्टेम खत्म कर देते हैं, अब बचा ही नहीं कुछ, बस थोड़ा सा था। चलो ओके, चलो अब हम लोग चलते हैं हमारा तीसरा जो है, जिसे हम लोग कहते हैं एरियल स्टेम। क्या हम लोग कहते हैं, एरियल स्टेम। एरियल स्टेम, एरियल स्टेम का हम अगर एग्जांपल दें, देखें, तो अब हम लोग एरियल स्टेम के एग्जांपल में शुगर केन को रख सकते हैं। किसको, शुगर केन। कैसे हम लोग इसको एरियल स्टेम कहेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक नॉर्मल अगर हम लोग बात करें, शुगर केन के प्लांट की बात करें, ये ऐसे अगर हम लोग एक शुगर केन के प्लांट की हम लोग बात कर लेते हैं, ये तो हमारा बेस हो गया, ठीक है। तो
शुगर केन के प्लांट में हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर साइड पे स्टेम के पास जो है कुछ ऐसे जो है, आपने देखा होगा गन्ने में, आपने अक्सर देखा होगा साइड में कुछ ऐसा निकला होता हर एक पॉइंट पे, हर एक पॉइंट में ऐसे निकले होते हैं। एक्चुअली वो होते क्या हैं, वो होते हैं हमारे नोट्स। क्या होते हैं वो? नोट्स होते हैं, ठीक है। और ये जो निकले हुए हैं ये आपके होते हैं एडवेंटिशियस रूट। जैसा कि मैंने आपको बताया, ऐसे रूट जो आपके कहाँ से फॉर्मेशन होते हैं, जो एडवेंटिशियस जो रूट होते हैं, वो एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन कहाँ से होता है आपका? अदर देन रेडिकल से, मतलब रेडिकल के अलावा कहीं से भी पार्ट हो का फॉर्मेशन। तो शुगर केन के मान लीजिए ये नोट्स हैं, इन नोट्स को हमने क्या किया, ले लिया। शुगर केन से कैसे मतलब जनरेशन होता है इसकी बात हम लोग कर रहे हैं। अब ये नोट जो है, ये नोट्स क्या करता है, ये आता है और आने के बाद इस नोट्स को हम लोग क्या करते हैं, जनरेशन के लिए यूज करते हैं। और ये नोट्स आता है एंड दीज दे जनरेट न्यू प्लांट, और यही क्या करते हैं, नए प्लांट का जनरेशन करते हैं। तो आप नॉर्मल तरीके से ये समझ सकते हैं कि ऐसे प्लांट जिनमें जनरेशन होता है, नोट्स जो स्टेम की तरह बिहेव करते हैं, जिन प्लांटों में, वो हमारे कौन से होते हैं, एरियल स्टेम होते हैं। कौन से होते हैं हमारे? एरियल स्टेम होते हैं। आप जनरल तरीके से ऐसे समझ सकते हो। अब एक और छोटा सा है, उसके बारे में बता दे रहा हूं, वो कोई बहुत खास नहीं है। वो है हमारा कौन सा? बल्बिल स्टेम। कौन सा है हमारा? बल्बिल। ये हमारा था 3rd नंबर का, और 4th नंबर है हमारा बल्बिल। बल्बिल स्टेम क्या होता है हमारा, ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पर एक बड का नाम लूंगा जो अदर बड से डिफर करता है। जैसे ये आपका प्लांट्स हम लोग देखते ही हैं, ये मान लीजिए आपके प्लांट्स हैं, ठीक है। ये प्लांट्स के जो स्टेम होते हैं, उन स्टेम्स के जस्ट बगल से, जैसे मान लीजिए ये स्टेम है और यहां से एक बड की तरह स्ट्रक्चर जो है निकल करके आता है। ये बड की तरह एक स्ट्रक्चर निकल के आता है, बट इस बड को हम लोग नॉर्मल बड नहीं कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लैशी बड। क्या बोलते हैं इसे हम? फ्लैशी बड। और ये जो फ्लैशी बड है, ये फ्लैशी बड क्या करता है, ये फ्लैशी बड दे जनरेट अ न्यू प्लांट। और इसी फ्लैशी बड से क्या होता है, नए प्लांट का जो है जनरेशन चालू हो जाता है। नए प्लांट का जनरेशन चालू हो जाता है, न्यू प्लांट। तो ऐसे स्टेम को हम लोग क्या कहते हैं, बल्बिल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको आप नॉर्मल बड नहीं बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे फ्लैशी बड। तो ये थी हमारे स्टेम की कहानी। स्टेम हमारा ऐसे ही वर्क करता है। तो यहाँ तक स्टेम तक बातें समझ में आई या नहीं आई? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलें। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके, मैसेज भी कर दिया करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा। लोग दूसरे नंबर की बात करेंगे कि हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन अगर स्टेम में होता है तो हमारा लीफ में भी होता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन अगर स्टेम में होता है तो हमारे लीफ में भी होता है, ठीक।
तो अगर हम लोग लीफ की बात करेंगे तो लीफ का जो एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जो हमारे एनसीईआरटी में जो मेंशन किया गया है इस लीफ के एग्जाम्पल के बारे में, वो हमारा मेंशन किया गया है बेटा ब्रायोफाइलम। कौन सा एग्जाम्पल मेंशन किया गया है? ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम, क्लियर? तो ब्रायोफाइलम की लीफ की अगर हम लोग बात करें कि ब्रायोफाइलम का लीफ जो है कैसा होता है, और हम लोग कैसे इसको लीफ के बारे में डिस्कस करते हैं, जरा देखते हैं। अगर हम लोग एक लीफ देखते हैं नॉर्मल, एक नॉर्मल स्ट्रक्चर देखें, इस लीफ में आपने देखा है होगा कि हर एक कॉर्नर्स पे लीफ के कुछ ऐसे 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 स्ट्रक्चर्स कुछ ऐसे प्रेजेंट होते हैं हर एक लीफ के कॉर्नर में, ठीक है? और उन लीफ से ऐसे कुछ जो है आपके नॉचेस निकले हुए होते हैं, ऐसे ऐसे, इनको हम लोग नॉचेस कहते हैं, ठीक है? जनरल लैंग्वेज में अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये जो हमारा होता है इसे हम लोग प्लांटलेट कहते हैं। ये जो प्लांटलेट वाला पोर्शन होता है लीफ का, प्लांटलेट्स, और ये जो पोर्शन होता है ये पोर्शन आपका कहलाता है नॉचेस। क्या कहलाता है? नॉचेस। तो ये जो प्लांटलेट्स वाला पोर्शन है, ये प्लांटलेट्स वाला पोर्शन ही जनरेट करता है आपके नए प्लांट का। मीन्स दे कैन जनरेट, दे कैन जनरेट न्यू प्लांट, न्यू प्लांट। तो कोई कोई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके लीफ से प्लांट का जनरेशन होता है, जिनके लीफ से प्लांट का जनरेशन होता है। तो ये जो प्लांटलेट्स हैं, ये प्लांटलेट्स अंडरगो वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ये प्लांटलेट्स क्या होते हैं? वेजिटेटिव प्रोपागेशन करते हैं और एक नए प्लांट का, एक नए लीफ का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। न्यू प्लांट का क्या करते हैं? ये फॉर्मेशन करते हैं। तो ये अक्सर ये चीज किसमें देखा गया है? आपके ब्रायोफाइलम के केस में देखा गया है। ये हम लोगों ने देखा है कि जो ब्रायोफाइलम होते हैं उसी में ये कंडीशन जो क्या होती हैं, ज्यादातर एराइज होती हैं। क्लियर है यहाँ पर? ओके। अब ध्यान दीजिएगा, तीसरा नंबर जो है आपका, थर्ड नंबर, जो कि आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया गया है, जो कि आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया गया है क्योंकि उसमें रेयरली प्रोपागेशन होता है, जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ रूट सिस्टम की। किसकी? रूट की मैं बात क्यों करने जा रहा हूँ? तो रूट आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। ये वेरी रेयरली केस है, होता है रूट का, वेरी रेयरली हैव बड, सो रेयरली वेजिटेटिव प्रोपागेशन टेक प्लेस। भाई अगर मान लीजिए किसी भी स्टेम में या लीफ में अगर बड प्रेजेंट है, तभी तो जो है क्या करेगा? वेजिटेटिव प्रोपागेशन करेगा। पर कुछ ही रूट ऐसे होते हैं, सब रूट में नहीं, कुछ ही रूट्स ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है? आपका वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है। क्यों? क्योंकि उनमें बड्स क्या होते हैं? जो है प्रेजेंट होते हैं कुछ ही रूट्स में, रेयर केस में, ठीक है ना? रेयरली, ऐसे नहीं है कि हर चीज में प्रेजेंट होगा। इसलिए रूट सिस्टम के बारे में एनसीईआरटी बहुत ज्यादा मेंशन नहीं दिया गया है। हम लोग ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन इट कैन बी अकर लीफ एंड स्टेम। तो हम लोगों ने स्टेम के बारे में पढ़ लिया और लीफ के बारे में भी पढ़ लिया है। तो यहाँ से हम लोगों ने जो है एक जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन, यानी जितने भी हमारे आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टॉपिक को हमने कंप्लीट किया। नाउ देन वी विल स्टार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो हम लोग थोड़ा सा कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं, बाकी चीजें हम लोग कल से डिस्कस करेंगे। यहाँ तक एसेक्सुअल क्लियर हुआ है या नहीं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लियर है या नहीं अभी? है सर। नहीं सर? है क्लियर सर, है है सर। कि ओके ओके ओके, चलो।
चलो अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं हम लोग क्या कहता है हमारा ये सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मैंने बताया था डिफिनेशन समझने के लिए कि क्या होता है आपका रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने बताया था कि फ्यूजन ऑफ गैमेट, गैमेट का अगर आपका क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, तो वो आपका क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स वो आपके क्या होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाते हैं, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। अब इस एसेक्सुअल मोड हम लोग देखेंगे कि कितने मोड्स होते हैं हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जैसे हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का देखा। तो ध्यान देखिए कितने फेजेस होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। सबसे पहले अगर हम लोग फेज की बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फेज की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फेज की, तो उसमें एक स्टेज होता है जिसको हम लोग कहते हैं जुनाइल स्टेज। क्या कहते हैं, जुवेनाइल फेज, जुवेनाइल फेज। और ये जो जुवेनाइल फेज होता है ये हमारा एनिमल के केस में होता है। किस केस में होता है, एनिमल के केस में होता है। और एक और होता है जिसे हम लोग कहते हैं बेटा वेजिटेटिव फेज। क्या होता है, वेजिटेटिव फेज। और ये वेजिटेटिव फेज जो होता है वो प्लांट के केस में होता है। ये मैं सेक्सुअल की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, थोड़ा इंट्रो में दे रहा हूँ, बाकी चीजें तो मैं बाद में डिस्कस करूंगा ही, ठीक है ना। तो जुवेनाइल फेज होता है और वेजिटेटिव फेज होता है। जो दूसरा होता है वो आपका होता है क्या, रिप्रोडक्टिव फेज। क्या होता है आपका, रिप्रोडक्टिव फेज। फर्स्ट हो गया जुवेनाइल ओआर वेजिटेटिव फेज, सेकंड हो गया आपका रिप्रोडक्टिव फेज। और जो थर्ड होता है वो आपका होता है मैच्योर फेज। क्या होता है आपका, मैच्योर फेज, या इसी को हम एक और नाम से जानते हैं ओआर, जो अक्सर कंपटीशन में नाम चेंज करके पूछा जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं सेनाइल फेज। क्या कहते हैं हम लोग, सेनाइल फेज, सेनाइल फेज। बस एक छोटा सा डिफरेंस है इन तीनों में, ज्यादा नहीं है, बाकी चीजें मैं कल डिस्कस कर दूंगा। इतना समझिए जो जुनाइल फेज होता है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म मान लीजिए है 10 ईयर का, कोई एनिमल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कोई 10 ईयर का एक एनिमल है, उस 10 ईयर में तो क्या वो जो है बच्चे तो पैदा नहीं कर सकता है, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, जनरेशन नहीं कर सकता है। तो अगर बेबी अनमेच्योर है, अगर बेबी अनमेच्योर है, चाइल्ड अनमेच्योर है, 10 ईयर का 12 ईयर का है और वो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो ऐसे स्टेज को हम लोग कहते हैं एनिमल का जुवेनाइल स्टेज या जुवेनाइल फेज। इसी तरह प्लांट की बात करें, जिस प्लांट में फ्लावर नहीं अभी तक आया है, वो प्लांट जो है नया प्लांट नहीं बना सकता है, न्यू प्लांट नहीं बना सकता है। तो इसलिए हम ऐसे को हम लोग क्या कह देते हैं, वेजिटेटिव फेज कह देते हैं। क्या कह देते हैं, वेजिटेटिव फेज कह देते हैं। तो ये जो है क्या होता है आपका जो है एक रिप्रोडक्शन की बात होती है। रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है आपका, क्या होता है, बेबी बना सके, वो होता है रिप्रोडक्टिव फेज। नए नए बेबी का जनरेशन होता है, हम लोग इसमें भी कई चीजों के बारे में देखेंगे। सेनाइल फेज क्या होता है, सेनाइल फेज आपका ऐसा फेज होता है जहां पर एक चीजें किसी भी चीज मतलब एक स्टेज है जहां पर आकर के रुक जाती है, यानी सीधा सीधा अगर आप कहें तो एक कह सकते हैं बुढ़ापा, बुढ़ापा आ जाना किसी भी एनिमल या प्लांट का, उसको हम लोग कहते हैं सेनाइल। अब क्लास एंड होने जा रही है, विद इन मिनट एंड हो जाएगी क्लास। अब ये तीनों चीजों के बारे में हम लोग जो है कल डिस्कस करेंगे कि जुनाइल फेज क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फेज क्या है और मैच्योरेशन फेज क्या होता है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो चुका है।